हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स की नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज देखेंगे जो हेल्प करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई भी दे रखा है 0.375 ये दे रखा है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 375 डिवाइड बाई पॉइंट हटाया तो 1000। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, दोनों के न्यूमरेटर के भी एंड डिनोमिनेटर के भी। न्यूमरेटर के फैक्टर्स कितने होंगे? 375 के फैक्टर्स किए हमने, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन 5 2 जा 10 5, और 5 1 जा 5 5 1 जा 5 है ना, तो कितना होगा 3 इंटू और 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। सिमिलरली 1000 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना होगा? डायरेक्ट कर लेते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया। और 10 को कितना लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। ऐसे हर एक 10 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5। ये हमने फैक्टर्स कर लिए। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। एंड 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 5 3 टाइम्स कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 3 डिवाइड बाई 2 का पावर 3, ये बचा हमारे पास, है ना। सिमिलरली बाकी क्या चीज़ होगी? ओके, ये क्यों कर रहे हैं वो बाद में बताएंगे, है ना, बाद में पता चलेगा। हमने एक डिवाइड किया, उसके बाद अगर हम एक और ले लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया, नेक्स्ट लिखा हमने 0.104। इसको कितना लिख सकते हैं? 104 डिवाइड बाई 1000। 104 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 104 कितने फैक्टर्स बनेंगे? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 13 टाइम्स 13 1 जा। तो ये कितना बना? 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। एंड 13 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। डिवाइड बाई 1000 है तो वो सेम हो जाएगा, 2 का 3 इंटू 5 का 3। 2 का 3 से 2 का 3 कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 13 डिवाइड बाई 5 का 3। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। हमने 0.375 लिया, 0.104 लिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो एग्जाम्पल होगा 0.0875। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 875 डिवाइड बाई 10,000, है ना, 4 जीरोस। ओके, तो 875 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना होगा? 875 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 875 कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 6 7 8 3, 5 7 जा 35 2 एंड 5 5 जा 25। अगेन दोबारा 5 से, 5 3 जा 15, 16 17 2, 5 5 जा 25, 5 7 जा, तो 5 3 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स, ठीक है। 5 3 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। 5 3 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स डिवाइड बाई 4 टाइम्स आ रहा है, तो 2 का पावर भी 4 टाइम्स हो जाएगा और 5 का पावर भी 4 टाइम्स हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 5 का 3 से 5 का 3 कटेगा, एक 5 बचेगा, तो कितना बचा हमारे पास? 7 डिवाइड बाई 2 का 4 इंटू एक 5 बचा। तो देखो, हम यहाँ से ये निकाल रहे हैं कि अगर हमारा डेसिमल में दे रखा है कोई भी नंबर, अगर हमारा कोई भी नंबर डेसिमल में दे रखा है, तो जो उनका सॉल्व करने के बाद जो डिनोमिनेटर होगा वो या तो 2 की पावर में होगा, या 5 की पावर में होगा, या 2 एंड 5 की पावर दोनों में होगा, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमारा कोई भी डेसिमल है तो जो उसमें डेसिमल में दे रखा है हमारा कोई भी रैशनल नंबर, है ना, रैशनल मतलब टर्मिनेटिंग नंबर्स जितने भी हैं हमारे, रैशनल में भी हम टर्मिनेटिंग की बात करें, जो स्टॉप्स हो रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स जितने भी हमारे दे रखे हैं वो क्या होंगे? या तो 2 की फॉर्म में होंगे, या हमारे किसके फॉर्म में होंगे? डिनोमिनेटर 5 की फॉर्म में होंगे, या दोनों के में। तो रैशनल और टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हमारे होते हैं वो इन 3 फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है,
अगर हमारा कोई भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखा है हमारा रैशनल नंबर, जैसे 3/8 दे रखा है, ठीक है, या हमने लिखा 13/125 दे रखा है, या फिर हमने कोई भी लिखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वो डेसिमल टर्मिनेटिंग में तभी हो सकता है अगर उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 2 और 5 हैं बस। मतलब अगर हम डिनोमिनेटर्स के फैक्टर करते हैं, अगर हमने डिनोमिनेटर का फैक्टर किया और वो या तो 2 हो या फिर 5 5 से कितना हुआ 25, 25 5 जा 125, इधर फैक्टर करते हैं तो 2 2 जो 4 2 जा 8 10 बचा, तो 2 × 5। तो डिनोमिनेटर अगर हमारा 2 और 5 की फैक्टर किया हमने, अगर 2 और 5 में ही आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, सेम हमने वही नंबर्स ले लिए जो पिछली बार किया था, इस वजह से कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो ये उसका ही वाइस वर्सा है। मतलब अगर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रखा है तो उसके जो फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर होंगे वो 2 और 5 में होंगे बस, और अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 में दे रखा है तो टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, ये दो चीज़। अब जो लास्ट है वो ये है, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कुछ और दे रखा है, डिनोमिनेटर में कौन सा हो 2 और 5 के अलावा, अगर जैसे हमारे टोटल नंबर्स कितने होते हैं, हमने टोटल लिखे हैं 1 to 9, 1 2 3 4 5, तो 1 हटा देते हैं ना, 5 6 7 8 9, या आगे अगर हमने फैक्टर किया था 8 में तो केवल 2 आता है, तो 5 की भी मना किया हमने, 4 में भी 2 2 आता है 4। अगर हमारा 3 है, ठीक है, 6 में 3 भी आ रहा है ना, क्योंकि 6 है 7 है 9 है 11 है 13 है, डिनोमिनेटर में मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी है, जैसे हमने एग्जांपल लिखा 1/7। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 1 अंदर था, 7 0.1 लिखा, 7 1 जा 7 0, कितना हो जाएगा नेक्स्ट 7, कितना रिमाइंडर बचा 3, ओके, 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर बचा 2 0, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर बचा 6 0, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना बचा 4 0, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा 5 0, 7 7 जा 49, कितना रिमाइंडर बचा 1। अब दोबारा से वही स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा, टर्मिनेटिंग मतलब जो हमारे स्टॉप्स हो जाते हैं। तो अगर 7 के अलावा कुछ और भी दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होता। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। मतलब रैशनल नंबर तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो अगर हमें पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा हमारा नंबर नहीं है, तो उसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर बनाओ। अगर उसमें केवल 2 और 5 होता है सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद, जैसे अगर हम पीछे की बात करें तो हमारे जितने भी हमने ये फैक्टर्स बनाए थे, इनमें यहाँ पे देखो 2 और 5 के अलावा भी कुछ डिनोमिनेटर में बच रहा था क्या। अगर मान लो हमारा ये होता है 3/6 लिखा हमने, ठीक है, हमने लिखा 3/6, फैक्टर्स बनाए 3 × 1, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में हुआ 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 आया। वैसे तो यहाँ पे 2 और 3 आ रहा था, लेकिन कैंसिल आउट करने के बाद क्या बचा, केवल 2 बचा। तो इसका मतलब ये अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आएगा। तो यही हमारी 3 प्रॉपर्टीज थी। कौन कौन सी हैं, अगर हमारा x कोई भी रैशनल नंबर है जिसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 0.375, तो वो p/q की फॉर्म में होगा, और जो उसके q के फैक्टर्स होंगे जो डिनोमिनेटर में होगा वो बस 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा, उनके अलावा कुछ नहीं होगा। सेकेंड इसका वाइस वर्सा, अगर हमारा कोई p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर दे रखा है और जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो 2 और 5 हैं बस, तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा। ठीक है, और साथ में ये लिखा हुआ है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कभी ये नहीं कि डिनोमिनेटर में 2 का पावर -2 ये तो ऊपर आ रहा है, ऐसे नहीं, तो ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा। थर्ड क्या है, अगर हमारा कोई भी रैशनल नंबर है सच दैट अगर प्राइम फैक्टर्स किए डिनोमिनेटर के और वो इस फॉर्म में नहीं है, अभी तो हमने बताया था अगर फॉर्म में होगा तो टर्मिनेट होगा, तो अगर इस फॉर्म में नहीं है
और एन में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब जीरो या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जो हमारा एक्स डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा। ठीक है, रैशनल तो है क्योंकि वो पी अपन क्यू फॉर्म में दे रखा है, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, यही थे हमारे 3 प्रॉपर्टीज जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपको ये दे रखा है 2/6 जो भी हमने लिखा था भैया, 0.375 या 3/8 जो भी दे रखा है, तो उसमें हमें डिवाइड करके नहीं दिखाना। ठीक है, जैसे 1/7 लिखा था हमने, तो हमें ये नहीं दिखाना कि 7 का देखो हम डिवाइड कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हमें बस डायरेक्ट बोलना है इसका डिनोमिनेटर 7 है, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर। ऐसे सॉल्व करना हमें, इसलिए इन 3 प्रॉपर्टीज को कर रहे हैं। थैंक यू।